यहाँ पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो 27 सितंबर 2022 में बैंक निफ्टी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला मैं तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और मैं आपके साथ रमेश बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर्स, ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड एज पोजिशन, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000, डेली प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। ये डिस्क्लेमर है इसके अंदर। और यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ सर्विस चाहिए रहेगी तो ये मेल के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये मेल एड्रेस बताया जा रहा है। यहाँ पे पहले हम लोग मॉर्निंग में क्या कॉल दिया था ये देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने मॉर्निंग को एक एक्सेल शीट रिलीज की थी 9:20 में। कितना 9:20 में मॉर्निंग में ये रिलीज की गई थी, जिसके हम लोग कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते ये प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। एएम मॉर्निंग में ये था, सवेर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे ये बताया गया था कि यहाँ पे 39,000 का पुट लेना है और 39,100 का कॉल लेना है, ये यहाँ पे बताया गया था। जब 39,100 का जब कॉल बताया गया था तभी नया हाई कितना लगाया था उसने, 39,227 के आसपास उसने अपना हाई बनाया हुआ था। तो पहला हमारा क्या हुआ कि एक साइड का तो पहला हमने प्रॉफिट बुक किया था 39,100 का, उसके बाद वो नीचे आया तो तभी ये कितना हाई 39,229 का बनाया था। तभी जब 39,100 का जो कॉल था ये करीबन 400 रुपया लो बताया था तभी, और वो 530 हाई चला गया था। उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया गया था। बाद में ये एक्टिव हुआ 39,000 का पुट, जहाँ पे मार्केट गिर ही रहा था तो ये पूरा पावरफुल एक्टिव हुआ। फिर जो लो बताया था उसने करीबन 38,592, उसने ये 38,992 ये इसने लो बनाया था, यानी करीबन उसने 3 टारगेट अचीव किया, 3 टारगेट के पास आया था। फिर इसके बाद जब एक्सेल शीट चेंज हुई तब दिया गया था, तब वहाँ पे कॉल एक्टिव हुआ था 38,700 का, वहाँ पे भी 150 पॉइंट मिले। इसी तरह से एक्सेल शीट काम करती है, वैसा ही निफ्टी के अंदर भी वैसी काम करती है। बैंक निफ्टी के अंदर इसका सक्सेसफुल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो स्विंग मिलता है वो काफ़ी बड़े बड़े स्विंग मिलते हैं। इसके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल तरह से काम करती है। ये हो गया हमारा ये मॉर्निंग वाला। फिर जो पिछले वाला जो हमने एक रिलीज किया था फ्राइडे, ये मंडे के लिए, तो उसका क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये हमारा बाइंग लेवल था, ये हमारा सेलिंग लेवल था। तो क्या हुआ है, बाइंग लेवल था लेकिन क्या होगा, इसके नीचे ओपन हुआ, नीचे चला गया, बराबर है। नीचे चलने के बाद इसको क्या हुआ है, ये फिर नीचे चला गया। बोलते हम लोग पीछे नहीं जाना है, फिर रिट्रेस, ये कंसोलिडेशन, फिर रिट्रेस। ये करने के बाद ये रेट बाद में तोड़ा ही नहीं, उसने ब्रेक किया ही नहीं, ऊपर चला नहीं गया, फिर नीचे आया। तो इसके लिए ये ऐसा स्ट्रांग है। और जैसा कि बताया था कि 38,500 तक आएगा निफ्टी करके, 50 SM है उसका। तो आजकल लो ही 38,992, बोल तो 492, 38,492 इसका ये लो है। 38,492 इसका ये लो है, ठीक है। यहाँ पे ये बताना था। फिर रिलायंस का तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कायम रहेगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले हम लोग कल के लिए करते हैं, ये हो गया कल का, जो बोले तो आज के लिए यूज हुआ। अभी ये तो हो गया, स्टोरी खत्म। अभी हमें कल क्या करना चाहिए, तो पहला मैं चार्ट के अंदर बताता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी का कल के लिए चार्ट निकाला हुआ है, तो इसकी स्टोरी हम लोग अभी तैयार करते हैं, क्या है रेडी करते हैं मटेरियल कल के लिए।
ये देखो ये स्ट्रैटेजी का बेस है 38,870, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और 38,370 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। आज का लो लेवल क्या है? करीबन 38,300, 38,492, बोले तो 38,892 ये हमारा आज का लो सपोर्ट लेवल, आज का लो है, बराबर है, ठीक है। तो अभी क्या है समझो, यहाँ पे समझो वो कल का लो, आज जो लो बनाया है, यानी 38,492 का जो लो था वो ब्रेक किया इसने, तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे आने के बाद भी हम लोग बाय पोजीशन लेंगे, ये हमारा स्ट्रेटेजी का बेस है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, गैप अप गैप डाउन, ये हमारा स्ट्रेटेजी का बेस है। फिर चलते हम लोग, समझो ये आया नहीं है तो क्या करेंगे, समझो 38,370 और 38,616 के बीच में ओपन होता है तो भी हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। ये दो सिनेरियो हो गए बाय के, ये गैप डाउन और फ्लैट ओपन, ये दो सिनेरियो यहाँ पे बाय के हो गए। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हो गया कभी 38,870 के ऊपर, तो पहला हम लोग सेल का पोजीशन लेते हैं, फिर बाय करते हैं। इस तरह से ये थ्योरी है। ये यहाँ पे दो सिनेरियो बाय के, ठीक है, और एक सिनेरियो सेल का। फिर थर्ड सिनेरियो इसके अंदर है, थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो ये जो गैप डाउन के बाद भी ये भी रेट टूट दिया, बोले तो 38,370 के नीचे भी ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या करना है, उसके पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, कंसोलिडेशन रिट्रेस। यहाँ पर क्या है समझो, ये ब्रेक करता नहीं है, समझो जो रिट्रेस करने का ब्रेक करता नहीं है, तो हम लोग ये सपोर्ट भी बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉप लॉस भी यही रहेगा और हम लोग सेल का पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। ये थर्ड सिनेरियो हो गया। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये जाएगा ऊपर कंसोलिडेशन, फिर अगेन रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 38,870 ब्रेक डाउन नहीं करता है तो यहाँ पे भी हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस से बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। फिर ये कंसोलिडेशन और रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे बाय करते हैं हम लोग। ये थर्ड सिनेरियो है। फोर्थ सिनेरियो क्या है कि समझो 38,370 भी ब्रेक किया, फिर नीचे चला गया, फिर एक अच्छी खबर आ गई, फिर ऊपर आया, तो इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। पहला हमारा सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस था, अगेन वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। उसी तरह समझो 38,870 के ऊपर चला गया, अच्छी तरह से चला गया, फिर कंसोलिडेशन और एक बुरी खबर आती है और ये 38,870 रेट ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे सेल का पोजीशन लेंगे, क्योंकि पहला हमारा रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट था, अगेन ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये फोर्थ सिनेरियो है। अभी इसका फिफ्थ 5 वाले सिनेरियो जो ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ कर सकते हैं हम लोग, समझो यहाँ से इसके नीचे चला गया, बराबर है, नीचे चलने के बाद ये कहीं पे तक कंसोलिडेशन करता है, कौन सा भी रेट हो सकता है, फिक्स कोई रेट नहीं है। फिर ये समझो, फिर ये रिट्रेस करने के बाद आने के बाद यहाँ पे आप ओन रिस्क के ऊपर कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी रेट हो सकता है नीचे। फिफ्थ सिनेरियो, पांचवा सिनेरियो में बताया स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे समझो आने के बाद यहाँ पे आता है, फिर आप बोलेंगे कि हम लोग क्या है कंसोलिडेशन रिट्रेस होके रहा देखेगा, कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे कॉल बाय करो जो भी रेट होगा एट द मनी वाला। फिर अगर ये रिट्रेस करने के बाद ब्रेक करता नहीं है इसको, तो आप यहाँ पे सेल कर दो कॉल लिया हुआ, और वहाँ पे अगेन आप पुट बाय कर सकते हो। ये फिफ्थ सिनेरियो मैंने नया एंगल इसका बताया। इस स्ट्रेटेजी की जितने भी एंगल बताया जाए कमी, इतने एंगल है। हम लोग इसके ऊपर रोज स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रोज प्ले करते हैं, यही स्ट्रेटेजी और बेहतर ढंग से काम करती है। इसको अच्छी तरह से प्ले करना होगा तो आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं, RSI लगाओ, मैकडी लगाओ, वैप लगाओ, जो
जो इंट्राडे इंडिकेटर है वो सब लगा सकते हैं आप, और टाइम फ्रेम आपके हिसाब से लेना है इसको, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर हम लोग थोड़ा निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी का ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग, वापस करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 17,100 का, और 16,944 का हमारा सपोर्ट है। और जो मैंने जो बैंक निफ्टी के अंदर बताया वो सेम वहाँ पे स्टोरी है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं गंवाते। फिर देखते हैं कि ये कल के लिए, देखो ये जो बनाया हुआ है एक्सेल सीट जो अभी मैंने चार्ट के ऊपर बताया, तो यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। देखो ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है, ये देखो 38,380 इसका जो सपोर्ट लेवल है, और ये रेजिस्टेंस लेवल है 38,870 का रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे देखो ये अभी 50 SMA कितना है, 38,580 का ये 50 SMA। अभी जो समझो इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो ये टारगेट पकड़ना 36,400 आना ही, उसको रोकेगा नहीं, बीच में आएगा नहीं। बीच में से आएगा तो फिर भी वो रिट्रेस करके इधर आएगा ही, ये इतना तय है। यानी 36,400 आप पकड़ के चलो। अगर इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो यहाँ तक और भी गिरावट बाकी, ऐसा समझना। ठीक है, अगर नहीं ब्रेक करता है तो ठीक है, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया समझो, क्लोजिंग देना शुरू हो गया। आज का क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही है ना, 38,616 है। तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसी तरह से देखो ये निफ्टी का जो है 16,700, अगर ये ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू होता है 17,000, इसके ऊपर इसके नीचे तो क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, बराबर है ना। करीबन उसका आज का क्लोजिंग कितना है, 17,016 इसका क्लोजिंग है, बराबर। अभी ये रेजिस्टेंस का काम ही करेगा। देखो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी टारगेट ये रहेगा 16,700 16,600, ये टारगेट रहेगा, उसको आना ही है। अगर ये ब्रेक, ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं जब तक देता तब तक ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। आप पूरा हिस्ट्री चेक करो तो यही करता है ये। और हम लोग ये चार्ट इतना यूज करते हैं ना, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम करता है ये चार्ट। ठीक है, ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा नहीं बनाते जो ठीक है। यहाँ पे रिलायंस का हम लोग लगातार वो भी बात कर रहे हैं। अभी देखो ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं, देखो ठीक है ना। और यहाँ पे हमने अभी एक 2560 का 2560 का इसने कॉल एक्टिव किया हुआ है, कभी के लिए, नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी है 27 अक्टूबर 2022 के लिए, उसका करीबन 29 रुपीज को उसको ये किया गया है। 15 रुपया उसका स्टॉप लॉस है। और देखते हैं फिर इसके लिए हम लोग नेक्स्ट मंथ का लिया हुआ है कि इस मंथ जितने भी 4-5 दिन है वो निकल जाने के बाद हमें खुला नीला आकाश मिलेगा जब, तो हो सकता है दिवाली तक निफ्टी 19,000 को भी टच करेगा, पॉसिबिलिटी तो है। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद रखना जरूरी है। इतना डिप्रेशन में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे अगेन बोलता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। आपने ये वीडियो देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कोई क्यूरी होगी, जो कुछ आपको लगता है समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।